आज का हमारा ये जो प्लान है ये एक 33 बाय 33 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 4 BHK प्लान किया हुआ है। चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। ये हमारा आज का प्लान है जिसमें कि हमारी ये जो विड्थ है वो 33 फीट की है एंड इसकी ये जो लेंथ है वो भी 33 फीट की है। इसका जो ओवरऑल एरिया है वो 1089 का है, 1089 स्क्वायर फीट का है। आज हम लोग इसका प्लान एंड फाउंडेशन का जो इसका प्लान है एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एंड इसका बीम एंड कॉलम्स का जो प्लान है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का प्लान है 33 बाय 33 स्क्वायर फीट का। फर्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे हमारा लिविंग रूम के अंदर। यहाँ पे हमारा एक स्टेयर्स हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ स्टेयर्स से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम का जो हमारा साइज है वो 11 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि 11 फीट इसकी लेंथ है एंड सेम 11 फीट इसकी विड्थ है। लिविंग रूम से ही अटैच हमारा बेडरूम 1 आ जाएगा जिसको हम एज अ गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। इस रूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि 9 फीट इसकी विड्थ है एंड 11 फीट इसकी लेंथ है। देन हमारा यहाँ लिविंग रूम से हम एंटर करेंगे हमारे पैसेज एरिया में। इस पैसेज को हम एज अ डाइनिंग पर्पस यूज़ कर सकते हैं। इस पैसेज का जो हमारा साइज है वो 11 फीट बाय 8 फीट का है। हमारी ये जो लेंथ आएगी वो 8 फीट की है एंड इसका ये जो विड्थ है वो 11 फीट का है। यहाँ डाइनिंग के ही लेफ्ट साइड में हमारा किचन का एरिया आ जाएगा। किचन का जो हमारा साइज है वो 9 फीट बाय 8 फीट का है, जिसमें कि 9 फीट हमारी इसकी विड्थ है एंड 8 फीट इसकी लेंथ है। देन यहाँ डाइनिंग के ही राइट साइड में हमारा स्टेयर्स का एरिया आ जाएगा। यहाँ से हमारी स्टेयर्स अप जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 फीट है, इसकी ये जो विड्थ है वो 3 फीट की है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स अप जाएंगी। देन यहाँ से हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा जो कि हमारा बेडरूम 2 है। इसका जो हमारा साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि 12 फीट हमारी इसकी विड्थ है एंड 11 फीट इसकी ये लेंथ है। यहाँ हमने एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया है जो हम डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स के साइड का जो हमारा ये एरिया है वो 5 फीट का हमारे पास यहाँ पैसेज बचेगा। इसको भी हम सर्कुलेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे हम स्टोर पर्पस के लिए कुछ भी अपना बना सकते हैं। देन यहाँ हमारा पैसेज एरिया से हमारा एक कॉमन WC एंड बाथ आ जाएगा। इसका जो हमारा साइज है वो 4 फीट बाय 6 फीट का है, जिसमें कि 4 फीट हमारी इसकी विड्थ है एंड 6 फीट इसकी लेंथ है। देन इसके राइट साइड में हमारा बेडरूम 3 आ जाएगा। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 11 फीट बाय 11 फीट का है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि 12 फीट हमारी इसकी विड्थ है एंड 11 फीट इसकी ये लेंथ है। इस बेडरूम से ही अटैच हमको एक WC एंड बाथ आ जाएगा। हमारा ये जो बेडरूम है वो एक मास्टर बेडरूम है। इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट का है, जिसमें कि हमारा 3 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 6 फीट इसकी ये लेंथ है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम 4 के अंदर। बेडरूम 4 जो हमारा वो भी एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 11 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि हमारा 11 फीट इसकी लेंथ है एंड सेम 11 फीट इसकी विड्थ है। इसमें भी हमको एक अटैच WC एंड बाथ आ जाएगा। इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट का है, जिसमें कि हमारा 3 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 6 फीट इसकी ये लेंथ है। इस प्लान में हमने वेंटिलेशन के लिए जो विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, जितने भी विंडोज़ को हमने W से डिनोट किया हुआ है, जो कि हमने मोस्टली बेडरूम्स एंड लिविंग रूम्स में प्रोवाइड किया हुआ है। जितने भी विंडोज़ को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 4 फीट बाय 4 फीट का है, जिसमें कि 4 फीट हमारी इसकी विड्थ है एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जो हमने वेंटिलेशन के लिए WC एंड बाथ में विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं
इनका जो हमारा साइज है वो 1 फीट 6 इंचेस बाय 2 फीट का है। जिसमें कि हमारा 1 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जो डोर्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारा मेन एंट्री का डोर है जिसको हमने डी से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया हुआ है, जो कि मोस्टली हमारे बेडरूम्स के डोर हैं, इसका जो हमारा साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 7 फीट इसकी हाइट है। जो हमने WC एंड बाथ में जो डोर्स प्रोवाइड किए हैं, इसका जो हमारा साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इसमें हमारी जो वॉल्स है, जो कि हमारी आउटर वॉल्स है, वो 6 इंचेस की है एंड जो हमारी इंटीरियर वॉल्स है, जो कि पार्टीशन वॉल्स है, वो भी 6 इंचेस की है। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि एक 33 बाय 33 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान था। अभी नेक्स्ट हम इसका फाउंडेशन का प्लान देखेंगे, जिसमें कि हमारा फाउंडेशन के जो प्लेसेस है, कहाँ पे हमारे फाउंडेशंस आएंगे, उनके साइजेस क्या होंगे एंड उसमें जो बार्स वगैरह हम यूज़ करेंगे उनके साइजेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हमने फाउंडेशन प्लान के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सो चलते हैं फाउंडेशन का प्लान देखते हैं। सो ये हमारा फाउंडेशन का प्लान है, जिसमें हमने बीम्स एंड कॉलम्स को शो किया हुआ है। सो ये सारे जो रेड से हमने हाईलाइट किए हुए, ये हमारे कॉलम्स की पोजीशंस है। यहाँ पे हमारे कॉलम्स आएंगे। हमारे कॉलम का जो साइज़ है, हमारा इस कॉलम्स का जो साइज़ होगा वो 10 इंचेस बाय 12 इंचेस का है, जिसमें कि हमारा ये पोर्शन जो है वो 10 इंचेस का होगा एंड हमारा ये जो पोर्शन है वो 12 इंचेस का होगा। हमारी इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच की होगी एंड इसकी जो विड्थ है वो 12 इंचेस की होगी। अगर आप सेम इस प्लान को अगर सिर्फ आप G+1 तक बनाना चाहते हैं, अगर ये आपका प्लान सिर्फ G+1 तक का है, ग्राउंड +1 का, देन आप इसको 10 बाई 10 का भी कर सकते हैं। बट अगर आप G+2 वगैरह बनाना है आपको, तो 10 इंचेस बाई 12 इंचेस से कम आप ना दें, वो बेहतर होगा। इसमें जो हमने बार्स यूज़ किया वो इसमें हमारी 6 नंबर की बार्स होंगी, जिसमें हमारी ये बार्स की जो क्वांटिटी है वो 6 नंबर की होगी। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 बार्स इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। इस बार का जो हमारा डायमीटर होगा वो 12 mm का होगा। 12 mm डायमीटर का हमारा बार होगा एंड हमने इसमें जो स्टीरप्स जो प्रोवाइड किए, स्टीरप्स का जो डाया होगा वो 8 mm का होगा। हमारे कॉलम में जो स्टीरप्स का डिस्टेंस होगा वो 125 टू 150 सेंटर टू सेंटर होगा। – 125 mm टू 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस होगा। मतलब एक स्टीरप से सेकेंड स्टीरप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 125 mm टू 150 mm इससे ज़्यादा नहीं देंगे। देन हमारी जो बीम्स होंगी उसका जो हमारा साइज़ है वो भी 10 इंचेस बाय 12 इंचेस का हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे बीम्स के अंदर भी हमारी 6 नंबर ऑफ बार्स आएंगी। बीम में भी हमारा 6 नंबर ऑफ बार्स आएगा। हमारे इन बार्स का जो साइज है वो 12 mm डायमीटर का होगा एंड इसमें भी हमने जो स्टीरप्स प्रोवाइड किए हैं उसका भी डायमीटर 8 mm का होगा। एंड इसका जो हमारा जो डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है स्टीरप्स के बीच में 125 mm टू 150 mm के स्पेसिंग होगी सेंटर टू सेंटर। इट मीन्स जो हमने स्टीरप्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रोवाइड किया, जो हमने स्पेसिंग दिया हुआ है वो 125 टू 150 mm के बीच में होगी। हमारी जो फुटिंग होगी उसके अंदर हमने जो बार प्रोवाइड किया है वो 10 mm का है। टेन mm डाया का हमारा बार होगा एंड इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी 125 सेंटर टू सेंटर होगी। सो हमने फुटिंग के अंदर 10 mm डायमीटर का बार प्रोवाइड किया है एंड इसकी जो स्पेसिंग होगी 125 सेंटर टू सेंटर होगी। देन हमारा ये जो नीचे हम कॉलम
जो नीचे हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा इसका ये जो बेस होगा, इसका साइज़ हमारा 5 फीट इसकी लेंथ है एंड सेम 5 फीट इसकी विड्थ है। 5 बाई 5 का ये प्रोवाइड करेंगे। इस कॉलम की जो हमारी लेंथ होगी वो 5 फीट की होगी। यहाँ हम 3 इंचेस का पीसीसी प्रोवाइड करेंगे। सो हमारा ये फाउंडेशन एंड कॉलम का प्लान था हमारा ये। अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा हमारा, सो हमारा इसका जो कॉस्ट आएगा उसको हम निकालते हैं। हमारा जो एरिया है वो 33 बाय 33 स्क्वायर फीट का है। इट मीन्स ये 1089 स्क्वायर फीट होगा। देन हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्टिंग आता है वो पर स्क्वायर फीट 1150 के अराउंड आता है। ये 1150 है वो हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट। सो हमारा जो टोटल का कॉस्ट आएगा, सो हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो 12,52,350। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 लैक्स आएगा इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट। सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 लैक्स आएगा। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का एक प्लान, जो कि हमने 33 बाय 33 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान किया हुआ था, जिसमें हमने आपके साथ इसका हाउस का प्लान एंड फाउंडेशन एंड रेनफोर्समेंट डिटेल आपके साथ में शेयर किया हुआ है। सो यही था हमारा आज का प्लान।